हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी थर्ड ईयर सेम है आपका फिफ्थ, एक्ट आपका लैंड लॉ, कोड है आपका 5004 और क्वेश्चन नंबर है आपका 3। अगर किसी स्टूडेंट का सेमिस्टर मैच नहीं करता है या कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना। आपका जो एक्ट है वो लैंड लॉ होना चाहिए। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए है। अगर आपका कोई अदर स्टेट है तो अपना समय यहाँ पे बर्बाद ना करें, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। जिनके पास लैंड लॉ है, इस लैंड लॉ को एक दूसरे नाम से और पुकारते हैं रेवेन्यू कोड 2006 के नाम से, ठीक है। इसका ये दूसरा नाम है और वैसे इसे शॉर्ट में बोलते हैं यूपी लैंड लॉ, ठीक है। लैंड लॉ का मतलब होता है, इस रेवेन्यू कोड का मतलब उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग। राजस्व विभाग, और राजस्व का मतलब होता है टैक्स लेना, यानी कि कर लेना, ठीक है। ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने इससे पहले क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन कराया था और एक क्वेश्चन नंबर आपका 1 कराया था। अगर जिसने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा उसकी समझ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है लैंड लॉ का समझ में, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट देखना, प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन का नाम है 3 हमारा है संक्राम में। संक्राम में किसे कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है भूमिधर, ठीक है। अब हम पहले इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे आपका ये समझ में आया, जिससे कि आपके समझ में आए और आप अपना रिदम बना के चलो, ठीक है। सबसे पहले 1939 में जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, अगर वो इसे देख रहे हो तो आपका ये जो क्वेश्चन है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जो पहले नहीं देख पाए हैं पहले वाले क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि पहले क्वेश्चन में क्या था, ठीक है। 1939 में 14 प्रकार के जोतदार होते थे। कितने? 14 प्रकार के जोतदार, यानी खेती करने वाले थे, ठीक है। इसमें 14 में 14 के 14 अलग प्रकार के थे। किसी भी दो व्यक्तियों के अधिकार खेती करने वाले के एक जैसे नहीं थे। 14 थे, 14 के अलग अधिकार थे, ठीक है। कोई उच्च था, कोई निम्न था, कोई बहुत ही ज्यादा निम्न था, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा संशोधन होता है 1950 में। और ये 1 जुलाई 1952 में लागू होता है। और इसमें ये जो जोतदार थे 14 प्रकार के, इनको कम करके इन्हें 4 प्रकार के जोतदार छोड़ दिए। 4 प्रकार के जोतदार थे। नंबर 1 था ए भूमिधर, बी पर था आपका सीरदार, तीसरे पर था आपका असामी, और चौथे नंबर पर था आपका अधिवासी। अधिवासी है, ठीक है। ये 4 थे, भूमिधर, सीरदार, असामी और अधिवासी, ठीक है। और इनके चारों के अधिकार अलग अलग थे, लेकिन इनमें सबसे उच्च कोटि का जो था, नंबर 1 पे भूमिधर था, नंबर 2 पे सीरदार था, नंबर 3 पे असामी था, और नंबर 4 पे तुम्हारा अधिवासी था। आगे चलते हैं। फिर एक संशोधन होता है, फिर एक और संशोधन होता है
थर्ड नंबर का उसमें 1954 में, ठीक है, फिर संशोधन होता है। और इसमें अब 3 प्रकार के भूमिधर रह जाते हैं। नंबर 1 पे भूमिधर, नंबर 2 पे तुम्हारा सीरदार प्लस अधिवासी, ये दोनों मिलाकर एक कर दिए गए थे, ठीक है। सीरदार जो अलग था और जो अधिवासी था, ये दोनों क्या है 1954 में एक कर दिए गए थे। और तीसरे नंबर पर आपका रह जाता था असामी, ठीक है, असामी। लेकिन फिर संशोधन होता है चौथी बार 1977 में। 1977 में फिर संशोधन होता है। और क्या होता है इसमें, भूमिधर, ये सीरदार और जो अधिशासी एक हुए थे, इनका नाम सीरदार कर दिया था, ठीक है। 1977 में ये भूमिधर और सीरदार एक कर दिए, और दूसरा रह गया था सिर्फ असामी। तो इस प्रकार से कितने बचे, 2 जोतदार बचे थे, ठीक है। कौन कौन से, और इन दोनों का नाम मिलाकर कर दिया था भूमिधर। एक संशोधन हुआ था 1939 में 14 प्रकार के जोतदार थे। 1950 में 4 प्रकार के रह गए थे। 1954 में 3 प्रकार के जोतदार रह गए थे। और 1977 में 2 प्रकार के जोतदार रह गए थे। एक तो रह गया था आपका भूमिधर मात्र, और दूसरा रह गया था असामी। इसमें एक ट्विस्ट और आता है अब, जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। 1977 में संशोधन होता है, एक भूमिधर बना और एक असामी बना। लेकिन भूमिधर के अंदर भी 2 प्रकार के बनाए, एक संक्रामय, एक असंक्रामय, ठीक है। संक्रामय और असंक्रामय, इनके जो अधिकार थे वो निश्चित थे। और एक था असामी। अब यही क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि संक्रामय किसे कहते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा असंक्रामय किसे कहते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा असामी किसे कहते हैं। और इन तीनों क्वेश्चन को मैं अलग अलग आपको कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं भी आपको कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो, और क्वेश्चन नंबर 5 उससे नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। तो इसका जो बेस था वो मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया है। और ज्यादा डीपली जानने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। अगर आप उसे नहीं देखते हो तो चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बेसिक मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। वहां से आपको पता चलेगा भूमिधर क्या होता था, सीरदार क्या होता था, असामी क्या होता था, और ये 14 प्रकार के जो जोतदार थे उनके क्या क्या कार्य थे, उनके अधिकार इतने निम्न क्यों थे। ये सब चीजें आपके जो भी डाउट है वहां क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा बात ना करते हुए अब आगे चलते हैं। समझाने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है, आगे चलते हैं। आप वीडियो को बहुत कम लाइक करते हो, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अब हमारा 2, संक्रामय अधिकार वाला भूमिधर कौन होता है। तो एक चीज आप याद रखना, अगर क्वेश्चन आपका आ जाए भूमिधर कौन होता है, भूमिधर वाला क्वेश्चन आए तो भूमिधर में आपके 2 होते हैं, संक्रामय और असंक्रामय, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कराया है, भूमिधर का क्वेश्चन आए तो संक्रामय और असंक्रामय। अगर प्रॉपर आपसे ये पूछे कि संक्रामय भूमिधर किसे कहते हैं, तो आप संक्रामय भूमिधर वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। भूमिधर 2 होते हैं, संक्रामय और असंक्रामय। तो हम देख रहे हैं संक्रामय भूमिधर। संक्रामय यह अधिकार तीनों जोतदारों में श्रेष्ठतम किस्म है। भूमि में उसके अधिकार स्थायी, वंशानुगामी एवं संक्रामय है। संक्षेप में उसके अधिकार भूतपूर्व, सरह, मुयन, काश्तकार जैसे हैं। इसका क्या कह रहा है, ये जो संक्रामय अधिकार है भाई, भूमिधर संक्रामय होता है एक। संक्रामय का अर्थ होता है कि अगर कोई भूमि है, क्या है, भूमि, भूमि का कोई टुकड़ा है, ये अगर एक ही भूमि है,
ठीक है, तो ये ए के पुत्र को जाएगी और फिर इसके पुत्र को जाएगी। इसी प्रकार से ये चैन चलती रहेगी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहेगी। ये जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है, इसे कहते हैं संक्रामक भूमि। ठीक है, आगे चलते हैं। और स्टार्टिंग में ये 14 प्रकार की भूमि होती थी। 1939 में 1939 में 14 प्रकार के जो जोतदार थे, जिसे खेती करने वाले बोलते थे, उनमें ये 14 में से पहले नंबर की थी सरह मुअन काश्तकार। कौन सी थी? सरह मुअन काश्तकार। और इसी के आधार पर इसके अधिकार यहां पे थे। ठीक है, ये सबसे उच्च कोटि के 14 में सबसे उच्च कोटि का अधिकार होता था सरह मुअन काश्तकार। आगे चलते हैं। अधिनियम की धारा 130 में ऐसे भूमिधर 3 तरह के बताए गए हैं। संक्रामक भूमिधर जो है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, सेक्शन 130 के अनुसार। आगे चलते हैं, अपना देखते हैं। नंबर 1 है प्रत्येक व्यक्ति जो जमींदारी उन्मूलन पर भूमिधर होगा। जो जमींदार है और जिसके पास भूमि है वो होगा नंबर 1 पॉइंट पे। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977 के प्रारंभ दिनांक 28 जनवरी 1977 को ऐसा सीरदार था जो अपनी मालगुजारी का 10 गुना जमा कर भूमिधर बनने का अधिकारी था। आपने पढ़ा होगा, मैंने समझाया था, ये जो सीरदार था 1977 में क्या बन गया था? भूमिधर बन गया था। कि सीरदार से भूमिधर कैसे बना था, उसके लिए क्या करना पड़ा था? ये जो सीरदार था इसने अपने लगान का 10 गुना कर देकर, यानी टैक्स देकर, एक बार में 10 गुना टैक्स देकर ये क्या बन गए थे? भूमिधर। ठीक है, सीरदार से भूमिधर बनने के लिए इन्होंने 10 गुना कर दिया था, यानी कि पेमेंट करा था। आगे अधिकारी थे। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या अनुसार अन्य किसी रीति से ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले। एक तो जमींदारी उन्मूलन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले ही आ रहे हैं, वास्तव में जो जमींदार हैं, एक तो वो संक्रामक भूमिधर थे। दूसरा था वो भूमिधर 1977 में 10 गुना लगान देकर सीरदार जो भूमिधर बन गए थे। तीसरा कौन सा है? प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्रकार से, या तो भूमि को देखो हम कै प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जो हमें परमानेंट भूमि हमें प्राप्त होती है, 2 प्रकार होते हैं सिर्फ। एक तो विक्रय द्वारा, यानी खरीद कर। किसी भी भूमि पर, किसी भी संपत्ति पर हमें 2 प्रकार से अधिकार मजबूत तरीके से प्राप्त होते हैं, स्ट्रांग वाले। एक तो हम खरीद कर, और दूसरा अगर कोई व्यक्ति हमें वस्तु यानी संपत्ति हमें दान में देता है। ये 2 अधिकार होते हैं जो सबसे तगड़े होते हैं। तो यहां पर बोला है प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या अनुसार किसी रीति से ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले। जो अधिनियम है हमारा, उसके अकॉर्डिंग सा है अधिनियम, हम बता देते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदार, ये है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1961। सॉरी 1961 नहीं है ये, ठीक है, ये अधिनियम है हमारा। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति खरीद कर या दान प्राप्त कर कर, या इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो शर्तें दी है उसके अनुसार अगर कोई संपत्ति प्राप्त करता है, तो वो तीसरे नंबर पे संक्रामक अधिकार प्राप्त कर सकता है। तो संक्रामक क्या प्रकार के हो गए? जमींदारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से ही चले आ रहे हैं। दूसरा, जिन्होंने 10 गुना लगान देकर बन गए हैं। लेकिन एक ट्विस्ट और है, अभी हमने यहां पे बोला है कि कोई भी व्यक्ति 3 प्रकार से ही जमीन में अपना भूमिधर का अधिकार यानी श्रेष्ठ भूमिधर अधिकार प्राप्त कर सकता है संक्रामक वाला। एक तो जो जमींदार हो पहले से ही, दूसरा 10 गुना देकर, तीसरा है
अधिनियम की विधि द्वारा। कौन सी अधिनियम की विधि द्वारा? इसमें जो शर्तें हैं उसके द्वारा। तीसरा क्या है, देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताया था, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति पे अपना अधिकार मजबूत कब प्राप्त कर सकता है? या तो उसने उसे खरीदा हो या दान में प्राप्त की हो। ये क्या है, और मैंने एग्जाम्पल दिए थे। इससे भी पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अधिनियम के अकॉर्डिंग प्राप्त होती हैं। आगे चलते हैं। किसी अन्य रीति से शब्द में विक्रय द्वारा या दान में प्राप्त भूमि पर भूमिधर का अधिकार आता है। जब कोई संक्रामक अधिकार वाले भूमिधर की भूमि पर अतिक्रमण करेगा तो म्याद काल के बाद ऐसा अतिक्रमणी भी संक्रामक अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। तो यहां पर बोला है, अगर कोई व्यक्ति संक्रामक अधिकार वाला पहला कोई व्यक्ति है, अगर उसकी संपत्ति को खरीदता है या दान में प्राप्त करता है कोई अन्य व्यक्ति, तो वो जो संक्रामक अधिकार वाला व्यक्ति था उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे, और जिसके पास दान में वस्तु संपत्ति आई है या क्रिया करी है वो उसका अधिकारी हो जाएगा। तो अतिक्रमण करेगा तो म्याद काल के बाद ऐसा अतिक्रमणी भी संक्रामक अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भूमिधर तीसरी श्रेणी में आएगा। तो यहां पर बोला है ऐसा भूमिधर तीसरी श्रेणी में आएगा। भूमिधर में क्या श्रेणी होती है? संक्रामक अधिकार वाला, असंक्रामक अधिकार वाला भूमिधर, और तीसरा है दान और विक्रय से अतिरिक्त या दान या विक्रय को मिलाकर या अधिनियम के अनुसार, अधिनियम की शर्तों के अनुसार प्राप्त करने वाला भूमिधर। कोई हमें संपत्ति दान में मिलती है या हम विक्रय करते हैं या क्रिया करते हैं, तब हमारे दस्तावेज बनते हैं और उन दस्तावेजों पे साफ साफ लिखा होता है ये संपत्ति हमें कैसे प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भूमिधर में कौन थे? एक तो सीरदार, तो 10 गुना देकर बने थे, और जो परमानेंटी थे, जो पहले से ही चले आ रहे थे। लेकिन तीसरे जो बनेंगे तो वहां पर कागज में लिखा हुआ रहेगा कि कैसे हैं, लेकिन कहलाएंगे वो भूमिधर ही। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक चीज और बता देता हूँ, रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से हमने व्हाट्सएप पर भी एक चैनल बनाया है, आप उसे जाकर फॉलो करो। वहां आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगी। दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट को अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे परचेज यानी खरीद सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाला है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।